दोस्तों, भारतीय रेलवे भारत और नेपाल के बीच नई रेल लाइन बिछाने का काम शुरू करने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इस नए रेल प्रोजेक्ट कहां से शुरू होने वाली है और कहां पे खत्म होने वाली है, कितने पैसे का आवंटन इस रूट के लिए किए गए हैं और इस रूट के लिए कौन कौन से काम रेलवे द्वारा पूरा कर लिए गए हैं और कब तक ये रूट बनकर कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे दिल्ली से काठमांडू जाने के लिए एक डायरेक्ट रूट भारतीय रेलवे द्वारा तैयार किए जा रहे हैं कि दिल्ली से डायरेक्ट काठमांडू तक का सफर आसानी से लोग ट्रेन से कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस अंतर्राष्ट्रीय रेल प्रोजेक्ट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और नेपाल ने कई सीमा पार रेलवे प्रोजेक्ट प्रगति की समीक्षा की है, जिसमें आपको रक्सौल काठमांडू ब्रॉडगेज रेलवे लाइन, जयनगर बिजलपुरा बर्दीवास और जोगबनी विराटनगर रेलवे लाइन शामिल किए गए हैं। यह रेलवे लाइन बिहार के रक्सौल को नेपाल की राजधानी काठमांडू से जोड़ेगी। यह समीक्षा 11-12 जून 2026 को काठमांडू में 10वीं प्रोजेक्ट स्टेयरिंग कमेटी PSC और 8वीं ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप JWG की बैठक के दौरान हुई। इस बैठक में मकसद भारत नेपाल रेलवे प्रोजेक्ट को गति की जाँच करना था और उसमें आई अड़चनों को दूर करना था। नेपाल में भारतीय दूतावास के एक बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने कई रेलवे प्रोजेक्ट की प्रगति पर चर्चा की, जिसमें जयनगर बिजलपुर बर्दीवास और जोगबनी और विराटनगर रेलवे लाइन शामिल किए गए हैं। ये दोनों प्रोजेक्ट भारत सरकार के ग्रांट सहायता से विकसित किए जा। दोनों देशों के अधिकारियों ने जनकपुर अयोध्या सेक्शन पर यात्री ट्रेन सेवा को शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर भी चर्चा की गई। इस प्रोजेक्ट के अलावा दोनों पक्षों ने प्रस्तावित रक्सौल काठमांडू रेल लिंक की फाइनल लोकेशन सर्वे यानी कि FLC रिपोर्ट, नेपाल के ईस्ट वेस्ट रेलवे प्रोजेक्ट के लिए तकनीकी सहायता और रेलवे नेटवर्क विकसित करने की संभावना पर भी चर्चा की। इस रेलवे प्रोजेक्ट का मकसद आर्थिक विकास और तरक्की को बढ़ावा देना है और दूतावास ने इस बयान में कहा कि दोनों पक्ष रेलवे सेक्टर में सहयोग को भी और भी ज्यादा मजबूती के लिए करीब जुड़ाव बनाए रखने की सहमति हो। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत और नेपाल ने प्रोटोकॉल में संशोधन के लिए एक दूसरे को लेटर ऑफ एक्सचेंज यानी कि LOE दिए थे। इसका मकसद दोनों देशों के बीच रेल के जरिए होने वाले व्यापार को आसान बनाना था। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 13 नवंबर 2025 को जारी एक बयान में कहा था कि इस समझौते से जोगबनी भारत और विराटनगर नेपाल के बीच रेल से माल की ढुलाई आसान हो जाएगी। अब इसमें ब्लॉक कार्गो को भी शामिल किए गए हैं, जिससे नेपाल को भारत के कई प्रमुख बंदरगाहों तक माल पहुंचाने का सीधा रास्ता मिलेगा, जिसमें कोलकाता जोगबनी, कोलकाता नौतनवा, सोनौली और विशाखापट्टनम नौतनवा सोनौली जैसे अहम ट्रांजिट कॉरिडोर शामिल किए गए। तो दोस्तों, यहाँ पर भारतीय रेलवे ने नेपाल के लोगों को 2 नई रेल लाइन की सौगात दी है, जिस पर आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिलेंगे। और पहला जो रूट के बारे में मैं आपको बताऊं तो रक्सौल से काठमांडू के बीच आपको नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन बिछाने का काम देखने को मिलेंगे और भारतीय रेल दिल्ली से डायरेक्ट काठमांडू के लिए ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक ट्रेन का संचालन आप देख रहे हैं कि आनंद विहार टर्मिनल से रक्सौल के बीच भारतीय रेलवे सत्याग्रह एक्सप्रेस का संचालन करती है। अगर ये रूट बनकर तैयार हो जाता है, यानी कि रक्सौल से जब ट्रैक को आगे बढ़ा दिए जाएंगे और काठमांडू तक ये ट्रैक जब पूरा हो जाएंगे तो आपको कई ट्रेनों के विस्तार भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि रक्सौल और आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली सत्याग्रह एक्सप्रेस का विस्तार आपको काठमांडू तक देखने को मिल सकते हैं। इस तरह के बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ में नई ट्रेनों की लॉन्चिंग भी भारतीय रेलवे द्वारा इस रूट पर की जाएगी, ताकि लोगों का आना जाना आसान हो। और इस रूट पर आपको बहुत जल्द वर्क भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। दोनों देशों के बीच सहमति बन चुकी है और बहुत जल्द आपको इस रूट ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया देखने को मिलने वाली है। और कई वर्षों से रेलवे द्वारा बातचीत चल रहे थे, जो कि अब फाइनल हो चुके हैं। साथ में फाइनल लोकेशन सर्वे की भी मंजूरी इस रूट के लिए मिल चुकी है। तो आने वाले दिनों में अब भारत से नेपाल जाने के लिए जो लोग ज्यादा पैसे खर्च करते हैं उन लोगों को अब आसानी होगी और लोग ट्रेन से ही अपनी सफर विदेश तक की पूरा कर सकते हैं। इस पर रेलवे द्वारा काम किए जा रहे हैं। तो इस अंतर्राष्ट्रीय रेल प्रोजेक्ट के बारे में जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे रक्सौल और काठमांडू के बीच ब्रॉडगेज रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई
भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।